हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बात करते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे इंडिसेस, जिसे हम लोग घातक का नियम भी कहते हैं या फिर रूल्स ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं, जो हमेशा एसएससी के, सीजीएल के, बैंक में, एनटीपीसी, आरआरबी मेंस में, सीजीएल मेंस में क्लास 9 से शुरू होता है। आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, 12 का बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, बीबीए, सीए, सीएसडब्ल्यू, सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स में हमेशा ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इंडिसेस के जो 6 रूल है, वो 6 रूल के ऊपर हम लोग आज सवाल बनाएंगे। और ये रूल जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, जो हम लोग का बेसिक्स फार्मूला होता है, जो हम लोग बहुत छोटे टाइम पे क्लास 5 में, सपोज क्लास 5 में ही हम लोग सीख लेते हैं, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का कितना होता है, ये सब का फार्मूला हम लोग को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इंडिसेस में इसका भी यूज़ कई बार होता है। तो हम लोग इसे भी हम लोग को समझना होगा कि इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक का, जो है इंडिसेस का। तो इंडिसेस का सबसे पहला रूल आता है ए का पावर m इंटू ए का पावर n इजकल टू ए एम प्लस एन। यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन में जब किसी का बेस, यानी कि देखिए जो a होता है उसे हम लोग बेस कहते हैं और जो पावर होता है उसे हम लोग पावर कहते हैं। तो जब किसी भी नंबर का बेस सेम हो और वो मल्टीप्लिकेशन में हो, तो जब वो नंबर सेम होगा और ऊपर जो उसका पावर है वो ऐड होगा एक दूसरे के साथ। फिर सेम उसी तरह अगर किसी नंबर का बेस सेम हो और लेकिन वो डिवाइड में हो, तो हम लोग वहाँ पे माइनस करेंगे उसका पावर को। फिर अगर किसी का कोई एक ऐसा डिजिट है जिसका पावर दिया हुआ है और फिर उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे किसी का नंबर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो उसे हम लोग सिंपली 1 मानते हैं। फिर पांचवा, जिसमें हम लोग का 1/am दिया हुआ है, जब हम लोग का इस तरह से दिया हुआ है और हम लोग को एक साथ लिखना, तो हम लोग यहाँ पे a माइनस m लिखेंगे। ठीक है। फिर और उसी तरह अगर हम लोग का यहाँ पे बेस में कुछ पावर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 1 को यहाँ पे पावर बनाएंगे कि उस डिजिट का। ठीक है। होप आप लोग को ये फॉर्मूला समझ में आएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सवाल पे, जहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे पहले सवाल पे। तो हमारा पहला सवाल है इंडिसेस का, कि हमें यहाँ पे एक नंबर दे दिएगा 4x, जिसका पावर है -1/4। अब हमें इसे किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पे, जब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहला अपना सवाल देखा था, जिसमें हम लोगों ने 5वां नंबर सवाल जो था, हम लोग का फॉर्मूला जो था, उसमें हम लोग उस फॉर्मूला से हम लोग इसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली 4 लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पे x को जो है, यहाँ पे जो x है, इसे हम लोग डिवाइड पे दे देते हैं, डिवाइड। अब यहाँ पे आ गया 1/4। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोग इसे सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4/x 1/4। ये हमारा आंसर है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना दूसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 8, जिसका पावर है 1/3। उसे अब हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही अपना जो 5 नंबर वाला फार्मूला था, उसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो 5वां फार्मूला में हम लोग, चलिए इसे यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे पहले 8 का हम लोग पावर ले लेंगे। 8 का पावर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो पहले से पावर है वो पावर रहेगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को, जो हमारा जो बेस सेम है, अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1/3। ओके। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो हमारा कितना आंसर होगा, 2। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तो हमारा तीसरा सवाल है यहाँ पे नंबर है 27, जिसका पावर दिया है 5/3। तो अब इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को 27 का
रूट स्क्वायर ले लेना है। रूट स्क्वायर देखिए आप लोग किससे, आप लोग को सबसे इजी ट्रिक मैं बता देता हूँ। अगर कहीं पे हम लोग को ऑड नंबर या इवन नंबर दिया हुआ है तो हम लोग, अगर ऑड नंबर दिया तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इवन नंबर दिया है तो हम लोग उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख सकते हैं 7 है, तो ये हम लोग का ऑड नंबर हो गया। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को अगर 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हम लोग का 27 आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, तो यहाँ पे 3 का रूट क्यू हम लोग ले लिए, उसका जो पावर है वो 5/3 ले लिए। ठीक है, अब फिर उसे इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं 3 का पावर 5/3। अब यहाँ पे 3 और 3 कट गया, और यहाँ आ गया 3 का पावर 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने चौथे सवाल पे। तो हमारा चौथा सवाल है कि एक नंबर है 2, जिसका और एक नंबर दिया गया है 32 और 1/5। ओके, अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे तो जब ब्रैकेट जो रहता है, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई, अब 32 का हम लोग रूट ले लेते हैं। तो 32 जैसे मैंने बताया कि ऑड और इवन को हम लोग किस तरह से रूट लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का लास्ट में 2 है। तो यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं, समझ गए कि यहाँ पे हम लोग को 2 रहेगा यहाँ पे, और उसको कितना बार में आएगा तो उसे हम लोग 5 बार में करेंगे। ओके, 2 को अगर 5 बार हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 32 आएगा, उसका पावर हम लोग 5 ले लिए। अब 5 लेने के बाद हम लोग का यहाँ पे पावर जो है 1/5 है। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा 2 और 2 5 इंटू 1/5। आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट दिया क्योंकि मल्टीप्लाई यहाँ पे आपको साफ सुथरा दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं दिया, आपको ब्रैकेट दे कर रखा हूँ। अब यहाँ से 5/5 कट जाएगा। 5/5 कटने के बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 और 5 कट गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब फिर से उसी तरह पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। तो हमारा पांचवा सवाल है, वीडियो का पांचवा सवाल क्या है देख लेते हैं। एक नंबर है 8/27 और उसका पावर है 1/3। अब इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे सिंपली ठीक उसी तरह करना होगा। तो दोनों का हम लोग को पावर ले लेना। तो 8 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। 27 का कितना हो जाएगा, 3 का पावर क्यू हो जाएगा। ठीक है, और उसका पावर, इन दोनों का पावर है 1/3। ठीक है, अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे 2 का पावर क्यू और 3 का पावर क्यू। ओके, और अब यहाँ पे इसे फिर से 1/3 कर देते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख चुके हैं यहाँ पे, तो अब हम लोग इसे जो देखते हैं, हम लोग ये जो है इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अगर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा आंसर 2/3, 3 इंटू 1/3, और 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2/3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने छठे सवाल पे। तो हमारा छठा सवाल है, हम लोग का छठा सवाल आज का, एक नंबर है 9। अब मैं धीरे धीरे टफ करूँगा जैसे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, /2, फिर है 8, 1/3, फिर है 25, 1/2। ओके, अब हम लोग इसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले इन सब का पावर ले लेना है। तो यहाँ पे 9 का पावर कितना आता है, 3 का पावर 3, यानी जिसे हम लोग स्क्वायर करते हैं। 3 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे 1/2। ठीक है, फिर अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर ले लेते हैं, 2 3 जा, यानी 2 8 होता है। उसके बाद फिर 1/3, फिर 25 का 5 का स्क्वायर 1/2। अब इन लोग के बीच में ब्रैकेट है तो मतलब मल्टीप्लाई है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग को मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग को ये करना होगा। अब यहाँ पे जो है 2 इंटू 1/2 है, इंटू 2 3 इंटू 1/3 है, और इंटू 5 2 इंटू 1/2 है। ठीक है,
यहाँ पे सवाल में हम लोग का यहाँ पे माइनस है, ठीक है, मान लेते हैं अब हम लोग इसे टफ करें तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 3 आ गया यहाँ पे अपना, 2 आ गया यहाँ पे अपना, और यहाँ पे 5 माइनस 1 आ गया। 2 यहाँ पे कट गया, चलिए मैं आपको अच्छा से बता देता हूँ। 2 यहाँ पे कट गया, अब यहाँ पे इतना बचा है। अब 3 2 6 होता है, और 5 माइनस 1, जब हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग का यहाँ पे पावर में माइनस होता है तो उसे प्लस करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन में। तो अब हम लोग यहाँ पे 6/5 करेंगे, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे 7वें सवाल पे। तो हमारा 7वां सवाल है x का पावर b, x का पावर c, ब्रैकेट a, फिर x का पावर c, x का पावर a, ठीक है, और जिसका पावर है b, फिर हमारा है x का पावर a, x का पावर b, और यहाँ पे c, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते चलिए। सबसे इजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इजी ट्रिक है ये, सबसे इजी। अगर आप इन सवालों को अच्छे से समझ गए, इस वीडियो को अच्छे से समझ गए, तो फिर आप एग्जाम में कहीं से भी कोई भी सवाल है, आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे हो, 100% मार्क्स करोगे। आप लोग घबराइए मत। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करो तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद अगला वीडियो जो आने वाला है वो बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स पे आने वाला है, बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स पे, कि आप 1 सेकेंड में कोई भी सवाल का जवाब दे दोगे। आप लोग घबराइए मत, आप लोग आज ये बेसिक्स जान लीजिए, हम लोग का बेसिक्स वीडियो, ठीक है। तो अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग को इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, इसे इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक्स बी इंटू ए बी कर देते, या फिर आप बी ए कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। फिर यहाँ पे एक्स ए सी हो गया, फिर यहाँ पे एक्स बी सी, एक्स ए बी, ओके। अब फिर यहाँ पे चलिए एक्स ए सी, एक्स बी सी। अब फिर से यहाँ पे हम लोग इसे अब कैलकुलेट करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ पे प्लस करना है, मतलब अब इन लोगों को कट करना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है उसे कट करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस ए, एक्स ए बी कट गया, एक्स ए बी कट गया, एक्स ए सी कट गया, एक्स ए सी कट गया, एक्स बी सी कट गया, एक्स बी सी कट गया। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर कितना बचा, 1। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने 8वें सवाल पे। तो हमारा 8वां सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग का जो सवाल सब हो रहा है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हमारा 8वां सवाल है एक्स ए, एक्स का पावर ए है और एक्स का पावर बी है, ठीक है, और उसका पावर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और उसके साथ है एक्स बी, एक्स का पावर सी, और उसका पावर है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और फिर एक और साथ में है एक्स ए, सॉरी एक्स सी, एक्स ए, और इसका सवाल है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग किस तरह से करेंगे। आपको लग रहा होगा ये बहुत टफ हो गया, इतना बड़ा कैसे आएगा, क्या होगा क्या होगा। तो ये सबसे ईजी होता है, देखिए कैसे होगा। तो इसे हम लोग सबसे पहले हम लोग इसे, क्योंकि हम लोग का ये बेस सेम है, हम सबका हम लोग पहले देखे थे, जब हम लोग का बेस सेम हो तो सब एक जगह हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हमारा बेस सेम है तो यहाँ पे x लिखेंगे और a माइनस बी, और फिर से वो पावर उतार देंगे ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबके साथ वही करेंगे, एक्स बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सबके साथ फिर इसके साथ भी वही करेंगे, एक्स सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसे फिर से कैलकुलेट करते हैं। अब जब a माइनस बी यहाँ पे हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए स्क्वायर इंटू ए होगा तो ए क्यूब हो जाता है, और बी स्क्वायर इंटू बी होगा तो बी क्यूब हो जाएगा। तो इसे अब हम लोग वही करेंगे, एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, सॉरी माइनस बी क्यूब। फिर यहाँ पे एक्स बी क्यूब माइनस सी क्यूब,
यहाँ पे एक्स सी क्यू माइनस ए क्यू। अब जब हम लोग का सबका बेस एक जैसा हो गया, जितना भी हमारा बेस है सब एक जैसा हो गया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, जब हम लोग का बेस है तो एक हो जाएगा बेस। अब हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू, अब इसे सब काट देंगे। ए क्यू माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू क्यू सी क्यू प्लस सी क्यू, तो हमारा कितना बच गया, एक्स ज़ीरो। और इसका एक्स का पावर जब जीरो रहता है या फिर किसी भी डिजिट का जब जीरो रहता है, हमारा आंसर कितना आता है, वो 1 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखा कितना इजी था। आपको ये सवाल देख के ही आपको डर लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे इजी सवाल है। इंडिसेस का सबसे इजी सवाल यही होता है। फिर हम लोग अब अपना दूसरा नंबर सवाल पे जाते हैं, 9 नंबर सवाल पे। तो हमारा 9 नंबर सवाल है ए बी रूट एक्स का पावर ए एक्स का पावर बी। ठीक है, फिर उसके साथ है मल्टीप्लाई बी सी रूट एक्स का पावर बी एक्स का पावर सी मल्टीप्लाई सी ए एक्स का पावर सी एक्स का पावर ए। अब हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, चलिए। ठीक उसी तरह, तो जब हम लोग के पास, याद रखिए, जब हम लोग यहाँ पे सवाल में रूट दिया हुआ है, तो हम लोग का ये जो आगे दिया हुआ है रूट, जिससे हम लोग रूट का आगे जो हम लोग का दिया हुआ है नंबर, उससे हम लोग डिवाइड में करेंगे। तो वो डिवाइड में कैसे होगा, चलिए देखते हैं। एक्स ए एक्स बी 1/ab। ओके, ठीक इसी तरह हमें इसे भी करना है, इंटू एक्स बी एक्स सी बाई 1bc इंटू एक्स सी एक्स ए 1/ca। ठीक है, अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा बेस क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का। इसे चलिए बेस बिना किया हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। ठीक है, होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स सी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरे के साथ। अब हम लोग इसे फिर से काट देते हैं, क्योंकि हमारा एक्स ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, तो हमारा एक्स यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 का मतलब क्या होता है, 1। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो था हमारा 9वां आंसर। अब हम लोग आते हैं 10वां सवाल हमारा। 10वां सवाल, चलिए देखते हैं 10वां सवाल क्या पूछता है हम लोग से। आप लोग के लिए याद रखिए, आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, वहाँ से आप उस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कीजिए और अपने घर पे इंडिसेस का जितना चाहे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा। क्योंकि एक टाइम पे इंडिसेस मेरे लिए भी बहुत टफ था, नहीं समझ में आता था, लेकिन प्रैक्टिस करने से हर चीज़ होता है। तो आज देखिए मैं आपको वही इंडिसेस अच्छे से समझा रहा हूँ। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और मैंने जिस जगह से प्रैक्टिस किया था वही पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए और अपने घर पे बैठ के उसे प्रैक्टिस कीजिए, चाहे शॉर्ट में हो या फिर लॉन्ग में हो। तो ये मैं लॉन्ग में कर रहा हूँ अभी, लेकिन अगले वीडियो पे मैं शॉर्ट पे बताऊँगा। तो हमारा अब 10वां सवाल है, चलिए 10वां सवाल क्या है देख लेते हैं। सबसे टफेस्ट सवाल मैं लेके आ रहा हूँ 10वां। एक्स का पावर 4 वाई का पावर 8 और उसका पावर है 1/4। तो ये सबसे टफेस्ट सवाल है। तो देखिए इसे हम लोग चुटकी में बनाते थे, चुटकी में। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 8 का जो पावर 81 का जो पावर है उसे हम लोग को क्यूब ले लेना है, उसका ले लेना है। एन को 3 को कितना बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना बार लिया, 4 बार। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा
4, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 4 और यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे y -8। ओके, अब इसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 4 इंटू 1/4, ठीक है। चलिए इसे हटा देते हैं, ये हमारा नहीं है। y -8 1/4 और यहाँ पे जो है x 4 इंटू 1/4, ठीक है। इससे अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच गया 3, यहाँ पे हमारा 4 4 कट गया, यहाँ पे 4 4 कट गया, बच गया x और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो यहाँ पे y -2, ठीक है। तो अब हम लोग इसे जब हम लोग को माइनस में ऊपर लेके आते तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा 3xy²। ये हमारा आंसर हो गया 10वां का। तो देखिए कितना टफ सवाल था और कितना इजीली मैं बना दिया। इंडिसेस का सवाल जितना टफ होगा उसका सवाल का जवाब उतना ही इजी निकलेगा। ये बात आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जितना टफ सवाल देखने को होगा उतना ही इजी सवाल वो बनेगा, उतना ही शॉर्ट बनेगा और उतना ही इजी बनेगा, ठीक है। ये हमारा 10वां सवाल था। अब हमारा 11वां सवाल है। तो 11वां सवाल जो है उससे भी टफ है, 10 से भी टफ है। तो 10 का से भी टफ सवाल हम लोग ले लेते हैं। 3 का क्यू है जिसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्यू होल क्यू, 5 का क्यू होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर होल क्यू, 4 का क्यू होल स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर होल क्यू। इसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो याद रखिए जब हम लोग का ये ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 का पावर 3 इंटू 2 6 इंटू 4 का पावर 4 6 इंटू 5 का पावर 6, 3 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से जानते हो, तो हम लोग इसे अब काट देंगे। 3 का पावर यहाँ पे है, 3 का पावर यहाँ पे, 4 का पावर यहाँ पे, 4 का यहाँ पे, 4 का यहाँ। अब हम लोग का आंसर क्या आ गया? चलिए x यहाँ पे लिख देते हैं, x0 = 1। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आज का 11 सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको आज के वीडियो का जो नोट्स है वो आपको PDF फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड करें और घर पे बैठ के इसे जितना चाहे प्रैक्टिस करें। और अगले वीडियो पे हम लोग मिलते हैं इसके कुछ और टफ सवाल लेके। तो जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ और घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सतर्क रहें।